मेडिटेशन के प्रोसेस में रहना, लगातार देखते रहना भीतर की गति को, ध्यानस्थ अवस्था में डूबे रहना। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में साधना का दीप जला, कंसंट्रेशन की बहुत गजब की लहर उठ रही है। मेडिटेशन की धारा में प्रवाहित करते चले जाना, अंतस की ओर जागे रहना, ध्यानस्थ अवस्था में डूबे डूबे। तो मन की गति को, मन माया के विस्तार को देखते रहना। सिंपली वॉच योर माइंड, वॉच योर थॉट्स, वॉच वट एवर हैपनिंग बिफोर यू इनसाइड। You simply watch, not to indulge in any thought. Do not identify yourself with any thought, negative or positive. You should be very much free from all identifications with the mind. लगातार देखते रहना, जागे रहना, पल पल जागे रहना। भीतर के आकाश में अंधकार ना बचे, ऐसा दीप जलाना, ऐसा सूर्योदय करना, जागरण का, होश का, सुक्ति का। अपने अंधेरे दूर कर लेना, अमावस दूर कर लेना। कभी तो पूर्णिमा उतरनी ही चाहिए भीतर के आकाश में। इतनी सी कृपा, इतनी सी करुणा अपने आप पे कर लेना। तो उसकी याद में डूबना, वो उल्टा होकर के दया करुणा का रूप बन के बरसेगी। भीतर के स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैठ करके स्पोर्ट्स माइंड के साथ, ये खेल माइंड के साथ खेलना। आज तुम्हें अवसर मिला है माइंड के साथ खेलने का। लगातार अपने भीतर की राह पर रहना, पुनः पुनः वापस लौटना अपने केंद्र पर, अपने सेंट्रल पॉइंट पर। बार बार अपनी थर्ड आई में, अपने शिव नेत्र में आना, पुनः पुनः इसी सेंट्रल पॉइंट पर भंवरे की तरह लहलहाती रहे तेरी कॉन्शियसनेस, तेरी चेतना। इस चेतन द्वार पर, इस सुक्ति द्वार पर लहलहाते रहना। खूबसूरती कमा लेना आज, इतनी कमाना कभी कमी ना आए। इस एकांत, शांत, मौन, मुदित अवस्था में चारों ओर की वाइब्रेशंस भरे एटमॉस्फेयर में तुम भीतर की पॉल्यूशन दूर कर लेना, भीतर नॉन पोल्यूटेड होना, डुअलिटीज को विदा करना।
बार बार मन के साथ चले जाते हो। आप बार बार लौटना अपने स्वभाव में, अपनी ट्रू नेचर में वापस लौटना, पुनः पुनः वापस लौटना। वो विराट आप सबके भीतर उतरने को आतुर है। आप उसको रास्ता देना, आप स्वयं हट जाना, उसकी प्रतीक्षा में, उसकी इंतजारी में रहना। एक महत्व प्रतीक्षा उसके प्रति प्रार्थना है। बहुत तटस्थ न्यूट्रल हो जाना, तनिक मात्र भी माइंड के साथ और अधिक नहीं रहना। तुम दृष्टा, साक्षी, अकर्ता होकर के देखते रहना। You are not a mind, you are a seer of it. वेस्टर्न फिलॉसफी माइंड पर आधारित है। वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है आई एम ए माइंड, बट इंडियन फिलॉसफी कहती है आई एम नॉट ए माइंड, आई एम ए मास्टर ऑफ इट, आई एम बियॉन्ड इट, आई एम ए सीयर, a witness, an observer. I am a non-doer. I am a witness. I am a neutral energy. This is the Eastern philosophy. Indian philosophy, full of wholeness. मन के हाथों नहीं जाना, अधिक देर मन में नहीं रहना, मन की गोदी से थोड़ा जागना। बाहर की पलकें मूंदते ही तुम्हें जो दिखाई दे रहा है उसको देखना। भीतर बाहर की आंखों से नहीं देखा जाता। बाहर की पलकें मूंदने से आपकी 80% ऊर्जा शक्ति, 80% एनर्जी जो बाहर की ओर यूं ही बहती चली जाती है, आप उसको भीतर की ओर बहाने में सक्षम होते हैं। पलके मूंदते ही ये एनर्जी भीतर की ओर बहने लगती है, अपने स्रोत की ओर। जुड़ती चली जाती है और ध्यान लगता चला जाता है। आप पलके मूंदते ही भीतर की ओर देखने लगते हो। ये देखना स्वाभाविक हो जाए, बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत साधारण होते चले जाना। तनिक मात्र भी दबाव ना पड़े, प्रेशर ना पड़े। तुम देखने का प्रयास मत करना, केवल देखना। कोई यत्न, कोई कोशिश मत करना। तनिक मात्र भी प्रेशर ना पड़े, कोई जल्दबाजी नहीं करना, जोर जबरदस्ती नहीं देखना। बस तुम देख ही रहे हो। भले अंधेरा है आपकी भीतर की आंख के सामने, तुम देख रहे हो। तुम ही हो दृष्टा, तुम ही हो साक्षी, तुम ही हो अकर्ता, तुम ही हो एकमात्र न्यूट्रल एनर्जी। तुम ही साक्षी भाव की प्रबल सक्षमता हो। तुम ही देखने वाले हो। आप भीतर की ओर अपने मन माया को देखना, मन माया के विस्तार को लगातार जागे जागे देखना। अंधेरा उसी का है, सन्नाटा भी उसी का है, तमाम विचारों की गति भी उसी की है। उसने सब द्वार बंद कर रखे हैं, तुझे भीतर प्रवेश नहीं प्रदान करने देगा। परंतु तुम अपने द्वार पर बने रहना। अगर निरंतर अपनी प्रायोरिटी, अपनी प्यास बनाए रखोगे तो माइंड रास्ता छोड़ देगा। माइंड तेरे चरणों में गिर जाएगा, तेरी ओर बह उठेगा, तेरी ओर समर्पित होता चला जाएगा। आप अपनी ओर बने रहना, अपनी दिशा में, अपनी होश में, अपने जागरण में रहना।
इस सुर्ती को बढ़ावा देना, निरंतर जागे जागे मन माया के विस्तार को, मन की गति को, मन की दौड़ को, द्वंद्व को देखते रहना। जब तक विचार दशा है तब तक जागे रहना। अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड करते चले जाना। और अगर भाव दशा है, प्रभु प्यास, प्रभु प्रेम पुनः पुनः उठता है, उसके विरह की अगन पुनः पुनः जलती है, तो उसी में उतरते चले जाना। मेडिटेशन में मैं झूठी झूठी मैं मिटती है, तुम नहीं मिटते। एकमात्र ईगो, अहम, अहंकार की अस्मिता मिटती है। आप पहली बार अनुभव करोगे अपने आप को, अपने होने को, अपने अस्तित्व को, अपनी एग्जिस्टेंस को। पहली बार आपको पता चलेगा कि मेरा अस्तित्व तो इस ईगो, अहम, मैं बकरे वाली से पार था। ये मेरा अस्तित्व नहीं था, बहुत झूठा जीवन जी रहा था। जब एक झलक माइंड के पार मिलती है तो पता चलता है कि मैं नहीं मिटता। ये जो झूठा झूठा मैंपन है ये मिटता है। ये अंधेरा विदा होता है अस्मिता का। वास्तविक रूप में मैं प्रकट होता हूं अपने असली मैं में। पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः वापस लौटना। बार बार आदतवश, ड्यू टू हैबिट्स, हम माइंड के साथ चले जाते हैं। हम पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों में झूलने लगते हैं। आप अपने स्वभाव में, अपने अस्तित्व में, अपनी दिशा में वापस लौटना, वर्तमान में आना। माइंड के साथ बहुत पास्ट और फ्यूचर का खेल खेल लिया है तूने, बहुत रंग चढ़ा लिया है माइंड का तूने। अब थोड़ा सा अपने रंग में आना, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपने सेंट्रल पॉइंट पर, अपनी दिशा में आना। अब थोड़ा जागना, थोड़ा अनुभव करना कि तुम कौन हो, मैं हूं कौन, हु आई एम। इस सवाल के जवाब में उतरना, इस जवाब को भीतर खोज लेना, भीतर डिस्कवर करना। तुम्हें स्वयं करना होगा, स्वयं जवाब उपलब्ध करना होगा अपने भीतर उतर करके। इस संगीतमय वातावरण में खूब अपनी वाइब्रेशन डेवलप करना। बाहर फिर सूर्य उदय हुआ है। हर रोज होता है, प्रतिदिन होता है और अंधेरे दूर करता चला जाता है। बाहर उसके सामने कोई अंधेरा टिक नहीं सकता। ठीक इसी तरह आत्म रूपी महासूर्य को जगमगाना, भीतर के आकाश में उसको अवसर देना जगमगाने का। तुम अपनी ओर होते चले जाना, सूरजमुखी फूल की तरह अपनी ओर उन्मुख रहना। ठीक इसी तरह भीतर का अंधेरा दूर होता है जब वो उदय होता है। ये सौभाग्य की घड़ी है
कि आप उसी दिशा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं जहां एक दिन अवश्य में ये पावन घटना घटित होती है। पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः होश पूरन, पुनः पुनः अपने सुरती द्वार पर लौटना। Become more and more awakened, more and more aware inside. जागे उठेंगी प्यास की लहरें, मुर्शिद की अंगनाई में दिल की चोटें उभर आएगी, दिल की प्यास उभर आएगी। मन रख दो रहनुमाई में, मन रख दो रहनुमाई में, जागे उठेगी ध्यान की लहरी, जागे उठेगी ध्यान की लहरी। कोयल गाए मौजे सबा में, पैरों में घुंघरू बांध लिए। कोयल गाए मौजे सबा में, पैरों में घुंघरू बांध लिए। ध्यान का नगमा छेड़ रहा है, ध्यान का नगमा छेड़ रहा है। आज कोई तन्हाई में, आज कोई तन्हाई में, ध्यान का नगमा छेड़ रहा है। जो पहले उस दर पे चले थे, दुनिया उनको भूल न पाई। जो पहले उसके दर को चले थे, दुनिया उनको भूल न पाई। हमने कैसे रंग भरे, हमने कैसे रंग भरे हैं। ऐ इश्क तेरी रुसवाई में, जाग उठेगी ध्यान की लहरें, जाग उठेगी प्रेम की लहरें। कौन हमारी दुख बांटेगा, कौन ये नाज उठाएगा। तुम जिस वक्त ना होंगे माल का,
तुम जिस वक्त ना होंगी साहिबा, तड़पेंगे तन्हाई में हम सब, तड़पेंगे हम तरसेंगे तन्हाई में, दिल की चोटें उभर आई, दिल की प्यास उभर आएगी। मन रख दो रहनुमाई में, तुम मन रख दो रहनुमाई में, जाग उठेगी ध्यान की लहरें। आज इस जग के पीछे पीछे धूल उड़ाते फिरते थे जो, लोगों ने क्या देख लिया है, तेरे लोगों ने क्या देख लिया है, इन लोगों ने क्या देख लिया है। आज तेरे सौदाई में लोगों ने क्या देख लिया है, आज तेरे सौदाई में जाग उठेगी ध्यान की लहरें, जाग उठेगी प्रेम की लहरें। मुर्शिद की अंगनाई में दिल की चोटें उभर आए, दिल की प्यास उभर आए। मन रख दो उसकी रहनुमाई में, मन रख दो रहनुमाई में, जाग उठेंगी ध्यान की लहरें। Meditation is not a bookish. It's a subject of vibrations, a subject of aura, alpha waves. It is not a commercial commodity. It is not a commodity of the market. It can never be sold, can never be purchased. It can be shared only. It is the subject of vibrations. उसके सानिध्य में बैठकर आकाशवत होते हुए, आकाश के नीचे आकाशवत होते हुए तुम अपने जीवन को आनंद मगन कर लेना, तुम अपने जीवन को सदा सदा के लिए स्वस्थ कर लेना। Meditation provides you good health, happy life and blissful existence. This is the nectar of life. This is a very good tonic for your good health. Meditation जो तेरा अपना है, अपनी संपदा है, अपनी संपत्ति है, एकमात्र अपना धन है जो तेरा, जो कूट कूट करके तेरे भीतर प्रभु ने भरा है। इतना इतना पाथय तुझको सौंप दिया है जीवन पथ पर कि आखिरी दम तक खत्म होने वाला नहीं है। अगर तू थोड़ा सा भीतर उतर करके इस पोटली को खोले तो तू सदा सदा के लिए बहारों में उतर जाए, सदा सदा के लिए तो बादशाह होकर शहनशाह होकर के इस धरती पर उतरे, इस धरती पर विचरे और ये जिंदगी सदा बहारों में आनंदमय, स्वस्थमय, प्रेममय होकर के गुजरे। प्रेम की कमी है तेरा जीवन में और किसी प्रकार की कमी नहीं। अहंकार, ईगो, अहम ने घर कर लिया है और प्रेम की सरिता को बिल्कुल रोक लिया है, उसने बांध ही लगा दिया है। प्रेम, एकमात्र प्रेम ध्यान की परिणति है जो अपनी मेडिटेशन से इसको उपलब्ध करना।
भीतर का नाद बजाना। बहुत नाद बाहर बज लिए, अब कभी भीतर का भी बजाना। जिस बजाने में तो सदा सदा के लिए संगीतमय हो जाता है, सदा सदा के लिए तो गुनगुनाता हुआ कर्मशील होता है, सदा सदा के लिए तो सुखी होता है। वह नाद तेरे भीतर है। बाहर तो केवल प्रतीक हैं, इन प्रतीकों की बहुत शान है, बहुत गजब के हैं, बहुत सौंदर्य है इनका। अगर तुम इनके अर्थ में उतर जाओ, तमाम संत भगवंत शास्त्र सदग्रंथ हमको अपनी ओर इशारा कर रहे हैं। हम इन इशारों को तोते की तरह रटे ना, इन इशारों को पकड़े ना, इन इशारों को हम अपने जिह्वा पर अपने कंठ से ही यूं ही सारा दिन जाप सिमरन में ना लगे रहे। ये केवल मात्र इसी मेंटल एक्सरसाइज में ना लगे रहे। वो जो इशारे जिस ओर हैं, हम उस ओर उतरते चले। वही वेद है, वही गीता है, वही रामायण है, वही एकमात्र सारे उपनिषदों का सार है, वही एकमात्र गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, वही एकमात्र सभी सदग्रंथों शास्त्रों, क्या अंजील, क्या बाइबल, क्या कुरान शरीफ, उन सब के नगमे यही है कि तुम जागो ऐ इंसान, इन श्वासों के रहते रहते तुम जागो, तुम जागो। सदियों से जीव भटकता पर चैन कहीं ना पाया, 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया। 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया। 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया। सदियों से जीव भटकता पर चैन कहीं ना पाया। तू कई जन्मों में घूमा पर उपकार ना सीखा, 2 आँखें रखते हुए भी ओ बंदे कुछ ना दिखा। पशु पुरुष में क्या है अंतर, ये भेद समझ ना पाया। पशु पुरुष में क्या है अंतर, ये भेद समझ ना पाया। सदियों से जीव भटकता पर चैन कहीं ना पाया। 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया। तूने मोर पपीहा की न्याई पी पी ना कभी पुकारा। तूने मोर पपीहा की न्याई अपने प्रीतम को कभी न पुकारा। तूने मोर पपीहा की न्याई पी पी ना कभी पुकारा। तूने मोर पपीहा की न्याई पी पी ना कभी पुकारा। सत्संग की वर्षारी तुम्हें मन धो धो कर ना निखारा।
सत्संग की वर्षा ऋतु में मन धो धो कर न निखारा। कई बार तेरे जीवन में सावन का महीना आया। कई बार तेरे जीवन में सावन का महीना आया। 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया। 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया। मन माया के बंधन ने तुझे ऐसा चक्कर डाला। मन माया के बंधन ने तुझे ऐसा चक्कर डाला। तूने दिल की तख्ती पर 100 बार सवाल निकाला। तूने दिल की तख्ती पर 100 बार सवाल निकाला। हर बार गलत ही निकला, एक बार सही ना आया। हर बार गलत ही निकला, एक बार सही ना आया। सदियों से जीव भटकता पर चैन कहीं ना पाया। हर बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया। 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया। अब आइए सभी मेडिटेटर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो 5-7 मिनट के लिए स्टैंडिंग मेडिटेशन में उतरें। सीटेड मेडिटेशन के बाद स्टैंडिंग मेडिटेशन एंड आफ्टरवर्ड यू विल गो ऑन वॉक मेडिटेशन। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मेडिटेशन बहुत कंपल्सरी है। वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका, यूरोप के तमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सभी स्पोर्ट्समैन साधना में, मेडिटेशन में बैठते हैं। उन्हें कंसंट्रेशन पावर मिलती है, विल पावर मिलती है। कहीं डिफीटेड हो जाते हैं तो उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग फेस करती है उस डिफीट को, और कहीं विक्ट्री मिलती है तो वो अधिक अपना जोश नहीं दिखाते हैं, वह अधिक से अधिक बैलेंस में रहते हैं। उनकी विक्ट्री का कारण ही यही है कि उन्होंने मेडिटेशन से जो बैलेंस डेवलप किया है, उपलब्ध किया है, उसी के आधार पर वो कितना विक्टोरियस होते चले जाते हैं। हमारे माखन को वो चख चख करके फायदा उठा रहा है, जबकि भारत अपने ही माखन से वंचित हो रहा है। आइए स्टैंडिंग मेडिटेशन में 5-7 मिनट रहें। अपने ध्यान को बनाए रखना, अपनी अंतर्मुखता को बनाए रखना, अपनी ऊर्जा को नख से लेके शिखा तक
नेडीर पॉइंट से लेकर के ज़ेनिथ पॉइंट तक उतरने देना, इसको प्रवाहित होने देना। जो सीट इन मेडिटेशन से पाया है वो सारी बॉडी में सर्कुलेट होने देना। अपने ध्यान से अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को अधिक से अधिक जनरेट होने देना। जितना जितना आप माइंड से हटते चले आओगे, विचारों से हटते चले आओगे, ये ऊर्जा, ये एनर्जी भरपूर मात्रा में तुम्हें रिफिल करती चली जाएगी। रोम रोम प्रफुल्लित होगा, रोम रोम सफुरना में होगा। तनिक मात्र भी ना थकान, न किसी प्रकार की टायर्डनेस, न टेंशन तुझे छू नहीं सकती। अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को भरपूर जनरेट होने देना। ये होता है जब तुम माइंड से हटता हो, तुम अपने स्रोत से जुड़ते चले जाते हो, तो चाहूं और भीतर ऊर्जा ही ऊर्जा का प्रवाह महासागर की तरह छलक उठता है। तुम्हारी एनर्जी में कभी कमी नहीं आएगी, कभी तुम्हारी कंसंट्रेशन में कमी नहीं आएगी, कभी तुम्हारी क्वालिटीज, डिवाइन फिटनेस क्वालिटीज में कमी नहीं आएगी। आप थोड़ा थोड़ा अपनी थर्ड आई में अगर रहते हो, थोड़ा थोड़ा उसे अवसर देते हो जगमगाने का, तो तुम्हारे जीवन में दुख व्याप नहीं सकता। तुम सदा सुखी जीवन जियोगे, आत्मनिर्भर होकर जियोगे। अभी तुम कहते हो आई एम सेल्फ डिपेंडेंट, थोड़ी सी नौकरी पा करके कहते हो, थोड़ी सी दुकान चला के कहते हो, थोड़ा सा जॉब मिल जाता है तो कहते हैं आई एम सेल्फ डिपेंडेंट। अरे पैसे पे डिपेंडेंट हैं आप साधनों पे, एकमात्र बाहरी जीवन पर डिपेंडेंट होने वाला इंसान कभी सुखी नहीं होता। सेल्फ डिपेंडेंस का मतलब ये है कि आत्मनिर्भर, आत्मा पे निर्भर करना, अनात्मा पे नहीं। आत्मनिर्भर बनना, अंतर्मुखी होकर के, अधिक से अधिक अंतर्मुखी होकर के जो जीते हैं वही आत्मनिर्भर होते हैं। वो अपना सुख, शांति, प्रेम, भक्ति एवं आनंद का महान स्रोत अपने भीतर उपलब्ध करते हैं। वो बाहर एक्सपेक्ट नहीं करते, वो बाहर निर्भर नहीं करते। वो आत्मनिर्भरता नहीं है, वो माइंड की निर्भरता है जो सरकती रहती है, कभी हाथ नहीं लगती। जागे रहना, पल पल जागे रहना। अपने भीतर के सूर्य के प्रति उन्मुख रहना। भीतर सूर्य जगमगाने लगा है, उसकी ओर तुम सूरजमुखी फूल की तरह खिले रहना। वर्तमान में रहना, प्रेजेंट मोमेंट्स में रहना। तुम अपनी सुर्ती, अपना जागा, अपनी होश संभालना, माइंड की तरफ प्रवाह ना करना, उसे करने देना जो करता है, उसकी ओर पीठ करना, प्रभु की ओर पीठ नहीं करना, अपने माइंड को पीठ देना। Taking a tour of Vishwas meditation into an inner terrain, what a wonderful inner journey, a life journey. What a wonderful inner journey, from tension to tranquility, from stress to serenity, from known to unknown, from mind to the master, from rituals to realization. What a wonderful inner journey, a real pilgrimage which provides us good health, happiness, fearlessness, full of concentration, willpower. All mind's powers are within us. We can explore them with the help of meditation. Meditation
provides us a lot of human and divine qualities. Whether we can avail this opportunity more and more, we can. It delivers you a lot of energy, love, and balance, full of bliss. Om Ankar, Amin, Amen. Om Guruve Namaha, Om Guruve Namaha, Om Guruve Namaha, Ankar Guruve Namaha, Shri Guruve Namaha, Shri Guruve Namaha, Shri Guruve Namaha, Om Guruve Namaha, Om Guruve Namaha, Ankar Guruve Namaha, Amin Guruve Namaha, Amen Guruve Namaha, Om Guruve Namaha, Om Guruve Namaha, Om Guruve Namaha, Om Guruve Namaha. Om Guruve Namaha, Om Guruve Namaha, Om Guruve Namaha, Ankar Guruve Namaha, Shri Guruve Namaha, Shri Guruve Namaha, Om Guruve Namaha 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 Namaha, Om Guruve Namaha, Om Guruve Namaha, Om Guruve Namaha, Ankar Guruve Namaha, Om Guruve Namaha. My loving living master, leading you from darkness to light, I go before you, I surrender unto you. I'm yours, I'm yours, I'm yours, I'm yours. भीतर के स्पोर्ट्समैन बहुत विराट होते हैं, बहुत विराट जीवन जीते हैं। भीतर के स्पोर्ट्समैन माइंड के साथ गेम खेलने वाले, माइंड को अपने बस में कर लेने वाले, माइंड को अपने अनुसार चलाने वाले,
माइंड का अनुसरण नहीं करते वहां, माइंड उनका अनुसरण करता है जो भीतर के स्पोर्ट्समैन होते हैं। ओ विराट, ओ महाशक्ति, ओ मेरे परम पिता, तुझे मैं दिल में बसाना चाहता हूँ, तुझे मैं अपना बनाना चाहता हूँ। तुझे मैं अपना बनाना चाहता हूँ, तुझे दिल में बसाना चाहता हूँ, तुझे अपना बनाना चाहता हूँ, तुझे मैं दिल में बसाना चाहता हूँ। हमारे हृदय की झूठ, ये हमारे हृदय की प्यास पुकार बनकर के तेरे द्वार पर दस्तक दे। हमारा तड़पना, हमारा तरसना, हमारी रूह का विरह में उतरना सौभाग्य है हमारा। ओ प्रभु, जो तूने प्यास बख्शा है, इसे दस्तक बनने देना तेरे द्वार, इसे दासी बनने देना तेरे चरणों में। इसमें तू निरंतर निरंतर बसे रहना प्रभु। ओ विराट, जय विराट, जय विश्वास। तुझे मैं दिल में बसाना चाहता हूँ, तुझे मैं अपना बनाना चाहता हूँ, अपने आंसू तेरे चरणों पे चढ़ाकर, अपने आंसू तेरे चरणों पे चढ़ाकर, बूंद को मोती बनाना चाहता हूँ, बूंद को सागर बनाना चाहता हूँ, बूंद को मोती बनाना चाहता हूँ। मैं थक गया तुझको याद करते करते, थक गया तुझको याद करते करते, मैं थक गया तुझको याद करते करते। अब मैं तुझे याद आना चाहता हूँ, तुझे मैं याद आना चाहता हूँ। अब तुझे मैं याद आना चाहता हूँ, तुझे मैं याद आना चाहता हूँ, तुझे मैं याद आना चाहता हूँ। तुझे दिल में बसाना चाहता हूँ, तुझे मैं दिल में बसाना चाहता हूँ।
तेरे बिना जी के देख लिया, तेरे को पीठ दे के जी के देख लिया, तुझे पीठ देकर मैंने खूब देख लिया जी के, कुछ नहीं हाथ लगा। तेरा एकमात्र दामन ही दुनिया का सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी संपदा है। अब तुझे मैं याद आना चाहता हूँ, 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 तुझे मैं दिल में बसाना चाहता हूँ, तुझे मैं अपना बनाना चाहता हूँ। छा गया मन की बस्ती में अंधेरा, छा गया सारी बस्ती में अंधेरा। अहंकार का, अभिमान का, ईगो का, अस्मिता का अंधेरा चारों ओर छा गया। छा गया सारी बस्ती में अंधेरा, छा गया सारी बस्ती में अंधेरा। मैं दीपक घर घर जलाना चाहता हूँ, मैं दीपक घर घर जलाना चाहता हूँ, प्रेम का दिया जलाना चाहता हूँ, ध्यान की जोत जलाना चाहता हूँ, प्रेम का दिया जलाना चाहता हूँ, प्रेम की दीप जलाना चाहता हूँ, मैं ध्यान की जोत जलाना चाहता हूँ, मैं दर दर ध्यान चलाना चाहता हूँ, मैं दर दर ध्यान जगाना चाहता हूँ, प्रेम के दिए जलाना चाहता हूँ, प्रेम का दीप जलाना चाहता हूँ। प्रेम की अनुपस्थिति के कारण ही अहम, ईगो, अहंकार का अंधेरा छा गया है। प्रेम का ना होना ही अहंकार की उपस्थिति है। प्रेम जगते ही सारी ईगो, अहम, अस्मिता का अंधेरा विदा हो जाता है, सब टकराव खत्म होता है। चाहूँ और कितना प्रेम, कितना स्नेह, कितना आनंद बरसता है, ये जीवन कितना स्वर्गमय, वैकुंठमय होता चला जाता है जब तुम अपने से प्रेम, अपनी आत्मा से प्रेम करने लगते हो, तो ये परम घटना दर दर घटित होती है, तुम देने लायक हो जाते हो। Life is to give, not to take. Life is given to us. We have earned it by giving it. मैं दिया घर घर जलाना चाहता हूँ, प्रेम के दीप जलाना चाहता हूँ, ध्यान की ज्योति जलाना चाहता हूँ। छा गया बस्ती में कुल अंधेरा, छा गया सारी बस्ती में अंधेरा। मैं दीपक घर घर जलाना चाहता हूँ, मैं ध्यान के दीप जलाना चाहता हूँ।
दीपक घर घर जलाना चाहता हूँ। बाहर उगता सूरज हम सब हर रोज देख चुके हैं। भीतर का कोई सूर्य उगा दे, चाहे मुझे फिर दीवाना कर दे। भीतर की कोई किरण जगा दे, भीतर के अंधेरे कोई दूर कर दे, फिर चाहे दीवाना बना दे। प्यास दर्द से हमरा दामन भर दे, ये भरपूर दामन प्यास दर्द से भरा हुआ नित नूतन जीवन प्रदान करता चले। नित नूतन विजडम का, प्रूडेंस का, विवेक का मालिक बनाता चले। सूरज चांद की तरह जगमगाते हुए जीवन जीना। तेरे जीवन में कोई कमी नहीं छोड़ा प्रभु ने। सब संपदाएं तेरे भीतर पूरी तरह से तेरे पाथय के रूप में तेरे पथ पर उड़ेल दी है उसने। अगर तू अपनी राह, अपना पथ, अपने मार्ग पर उतरे जो भीतर है, तो मंजिल छलकती हुई, लहलहाती हुई, नृत्य करती हुई तेरे सामने उतरेगी। वो तेरे सामने है जब तू भीतर जाता है। वो तेरे को पूरी तरह दिखती है। पूरा अनुभव करते हो तुम उस ब्लिस आनंद की मंजिल को। ये तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको खोजने के लिए, उपलब्ध करने के लिए, इसको अपना बनाने के लिए, इसका बन जाने के लिए अंतर्मुखी रहना। अंतर्मुखता ही एकमात्र खजाना है तेरी सारी मस्ती का, आनंद का, सुख शांति का, स्वास्थ्य का। मेंटल हेल्थ जिसके पास है वह दुनिया में कभी दुखी जीवन नहीं जी सकता। वो शरीर अस्वस्थ रहते हुए भी वो सदा स्वस्थ रहता है जिसका मानसिक तल स्वस्थ है। और ये मानसिक तल स्वस्थ होता है जब तुम भीतर जागते हो, अपना ध्यान, अपनी सुर्ती भीतर उड़ेलते हो, तुम अपने को देखने लगते हो, अपने माइंड से हट करके माइंड के स्वभाव को समझने लगते हो। उस वक्त ये संपदा तुम्हारे हाथ स्वतः ही लग जाती है। आप उस संपदा को कहीं भी उड़ेलना, कहीं भी लगाना, कहीं भी अप्लाई करना, वहीं तुम बादशाह बनते जाओगे, वहीं तुम शहंशाह होकर के गुजरोगे। तुम हर गली से, जिस गली से गुजरोगे, वह गली तेरे प्रकाश पुंज को कभी भी, तेरी उपस्थिति को कभी भी चारों युगों में भूल नहीं पाएगी। जिस ओर से तुम गुजरोगे वहां सब और प्रकाश होता चला जाएगा। प्रेम का, प्यास का, आनंद की बरसात होती चली जाएगी। इतनी संपदा का मालिक है तो अगर थोड़ा भीतर अपनी ओर, अपनी थर्ड आई में, अपने शिव नेत्र में रहे तो तेरे जैसा शिखर दुनिया में दूसरा नहीं। वैसे भी भारत माँ ने जो दिया है उसको प्रैक्टिकली जीना। अवतारों गुरुओं ने जो प्रदान किया है उसको जीवन में प्रैक्टिकली जीना। केवल रटना नहीं, केवल मात्र सुनाना नहीं, केवल मात्र दूसरों की जिंदगी को एडवाइस देने के लिए नहीं, अपने जीवन के लिए एक रसायन, एक अमृतमय बनकर के उतरे। ये गिजा तेरे भीतर की है, इसको अपने भीतर ही प्रदान करना और भीतर को जगमगाते हुए जीना। यही तेरी भव्य अवस्था, भव्य जीवन की आभा सदा सदा बनी रहेगी। अब प्रातःकाल की सीटेड स्टैंडिंग मेडिटेशन यही संपन्न होती है। अब थोड़ा थोड़ा अपने आसन को हाथ में लेकर के वॉक मेडिटेशन अपने आप वापस लौटते वक्त धीरे धीरे कदम उठाना। अपनी वॉक मेडिटेशन में रहते हुए तो अपनी अपनी दिशा की ओर, बाहर की दिशा की ओर निकलना। बस अब इतना ही। ओम ओंकार आमीन।